साल था 3099। पृथ्वी अब वैसी नहीं रही थी जैसी कभी थी। इंसान अब जमीन पर नहीं, गगनचुंबी मेगासिटीज में कृत्रिम ऑक्सीजन डोम्स के भीतर रहते थे। आकाश में उड़ती गाड़ियां, रोबोटिक सेवक और डिजिटल सपनों की दुनिया आम हो चुकी थी। लेकिन इस तकनीकी स्वर्ग के नीचे एक नरक छुपा था, ब्लैक जोन, एक ऐसा रहस्यमयी क्षेत्र जहां न तो कानून पहुंचता था और न ही रोशनी। वहीं से शुरू हुई एक कहानी काल पुरुष की। डिवीजन -9 में एक विस्फोट हुआ। रोबोटिक पुलिस यूनिट्स घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन वहां से कुछ मिला नहीं, सिर्फ राख और एक जली हुई दीवार जिस पर लिखा था वो लौट आया है। इसी समय एक गांव जैसा स्थान, जिसे अब टेक्नो विलेज 17 कहा जाता था, वहां एक अनजान युवक बेहोशी की हालत में मिला। उसके शरीर पर जले हुए चिन्ह थे, आंखें चमक रही थीं और उसकी मुट्ठी में थी एक पुरानी घड़ी जिसे वैज्ञानिक टाइम टैग कह रहे थे। उसका नाम किसी को नहीं पता, लेकिन गांव की एक लड़की सिया माइनस ने उसका नाम रखा आरव। आरव को जब होश आया तो उसे कुछ याद नहीं था, पर जैसे जैसे दिन बीते उसके अंदर अजीब घटनाएं घटने लगीं। उसका शरीर बिजली की तरह हिलता था जब वो गुस्से में आता। वो भविष्य की घटनाएं सपनों में देखता था। कभी कभी उसका शरीर पारदर्शी हो जाता, जैसे वो समय में गायब हो रहा हो। सिया ने ये सब देखा और कहा, तुम कोई आम इंसान नहीं हो आरव, तुम्हारे साथ कुछ बहुत बड़ा हुआ है। गांव में एक बूढ़ा वैज्ञानिक था, डॉक्टर तिवारी। उसने आरव की घड़ी देखी और चौंक गया। ये घड़ी नहीं, टाइम टैग है। इससे समय को मोड़ा जा सकता है। ये तकनीक गुप्त थी और इसे हमने ब्लैक जोन में दफन किया था। अगर ये बाहर आई है तो कालपुरुष भी। आरव के भीतर एक नाम गूंजा, कालपुरुष। कौन था वो? क्या वही था कालपुरुष, या वो कोई और था जो इस शक्ति को खोज रहा था? एक रात गांव के बाहर काली आंधी उठी। बिजली कड़क रही थी और आकाश से उतरा एक साया विराट, एक साइबर वॉरियर जो अतीत से आया था और जिसने समय को जीतने की कसम